टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस में चल रहा धर्मांतरण का रैकेट। आप जानते हैं कई दिनों से इसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है। अब तो देश के परिवारों के बीच चर्चा हो रही है इसको लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि टीसीएस के साथ साथ जो और बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें भी इसी प्रकार के रैकेट चल रहे हों। तो इस मामले में एक आरोपी हैं जिनका नाम है निदा खान। वो इसी कंपनी में काम करती थी और उन पर आरोप है कि वो भी इस रैकेट का हिस्सा थीं। तो निदा खान के वकीलों के मुताबिक निदा खान इस समय प्रेग्नेंट है और इसी प्रेगनेंसी को आधार बनाकर निदा खान अदालत से अब अग्रिम जमानत लेना चाहती हैं। इस समय निदा खान फरार हैं और फरार रहते हुए उन्होंने ये संदेश भिजवाया है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं, इसलिए मुझे अग्रिम जमानत मिलनी चाहिए। और नासिक पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने निदा खान के पति से आज लगभग 4 घंटे तक पूछताछ की है। इसका मतलब है कि जिस निदा खान पर हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है, उन पर दबाव बनाने का आरोप है, वो अब अपनी प्रेगनेंसी को विक्टिम कार्ड की तरह इस्तेमाल करके गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रही है। निदा खान के वकील का दावा है कि वो टीसीएस में एक प्रोसेस एसोसिएट है और टीसीएस ने उन्हें सस्पेंड कर दिया है। प्रोसेस एसोसिएट ये तय करते हैं कि किसी काम में गलती ना हो और वो कंपनी के ग्राहकों या क्लाइंट की मदद भी अक्सर करते हैं। ये असल में उनका काम है। और उनके वकील अब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निदा खान तो एक बहुत ही जूनियर पद पर थी, वो किसी सीनियर पद पर थी नहीं। उनकी इतनी ताकत, पावर्स थी ही नहीं कि वो कोई बड़े फैसले किसी के बारे में भी ले सके। पता नहीं उसको मास्टरमाइंड क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही सीआर में बताया गया है। दिल्ली जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर उसमें ही दिखाया गया है और उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाने की है। सामने आई तो उसको अरेस्ट कर देंगे और कायदे ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है, प्रिविलेज दिया है कि वो अटक पूर्व जामीन के लिए जा सकती है। इनकेस अगर अटक पूर्व जामीन नहीं मिलता है तो फिर सरेंडर होना या ना होना वो सोचेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि टीसीएस में हुई घटना बहुत गंभीर है और पुलिस ये पता कर रही है कि इन आरोपियों को कहां और कैसे, किससे मदद मिल रही थी। एक घटना टीसीएस में हुई है नासिक में। ये बहुत गंभीर घटना है। मैं टीसीएस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने भी इसका बहुत कड़ाई से संज्ञान लिया है और उनके जो प्रमुख है उन्होंने भी एक प्रकार से इसकी पूरी निंदा की है। पुलिस को पूरा साथ दे रहे हैं और इसकी जड़ों तक जाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वन ऑफ द घटना है या ऐसी घटनाएं और कई हो रही है। ये एक बहुत बड़ा डिजाइन है, इसमें कौन कौन मदद कर रहा है, ये सारी चीजों की जांच अभी हम लोग कर रहे हैं। जांच का दायरा बढ़ रहा है तो निश्चित रूप से अगर ये कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो इसकी जड़ों तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि अगर ये कोई कॉर्पोरेट जिहाद होगा तो हम इसकी जांच करेंगे और ये बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इस घटना का संज्ञान लिया है। असल में पहले जब इस तरह की घटनाएं होती थीं तो हम इन्हें गंभीरता से लेते नहीं थे, छोटी मोटी बात समझकर इसे अक्सर इग्नोर कर देते थे। लेकिन किसी भी ऑफिस में किसी टीम मेंबर या स्टाफ पर दबाव डालकर उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना एक बहुत बड़ा अपराध है। इस बात को आप समझिए। ये जो चमचमाते शीशे के साथ इतने हाईटेक ऑफिसेज आपको दिखाई देते हैं, इनके पीछे एक काला खेल चल रहा है। अब तक 7 लड़कियों ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन संभव है कि और भी लोग इसमें रहे हों जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में जरूरी है कि इस मामले में जो भी पीड़ित लोग हैं वो बिना डरे सामने आए, अपनी बात रखें, ताकि जो सच है वो सबके सामने आ सके और आगे भविष्य में किसी और के साथ ऐसा ना हो। अब टीसीएस ने इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा है। टीसीएस ने इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इसमें अंतरराष्ट्रीय कंसल्टिंग कंपनी डेलॉयट और लॉ फर्म ट्राई लीगल को शामिल किया गया है। इस जांच की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। टीसीएस ने कहा है कि निदा खान एचआर मैनेजर नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रोसेस एसोसिएट थी। टीसीएस ने साफ किया कि उनका नासिक ऑफिस बंद नहीं हुआ है। टीसीएस ने दावा किया है कि उन्हें सेक्सुअल हरासमेंट से जुड़ी कोई शिकायत नहीं मिली है। लोकसभा में नारी शक्ति बिल तो पास नहीं हुआ,